डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर यूनिट 5th से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग रूट और स्टेम पढ़े हैं, रूट का मॉडिफिकेशन पढ़े हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो रूट से ही मिलेगा, उनके मॉडिफिकेशन से ही मिलेगा। तो आइए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये आप याद रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसके थ्योरी को ज़रूर पढ़ेंगे, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे उस टॉपिक का। उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। अगर थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं तो जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए कोई आंसर जो है। तो पहला क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफाइड टैप रूट, यानी इन चारों एग्जाम्पल में से कौन सा ऐसा है जो कि मॉडिफाइड टैप रूट का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए, अभी हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में मॉडिफिकेशन पढ़े थे टैप रूट का, तो उसमें रेडिस भी आया था जो कि फ्यूजी फॉर्म में था, कैरेट आया था जो कि कॉनिकल में था, टर्निप आया था, टर्निप की बात करें तो ये जो है नेपी फॉर्म में था। तो ये तीन आप जो ऑप्शन देख रहे हैं वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन सिर्फ पोटैटो यहाँ पे एक अलग मिला है। पोटैटो जो होता है वो लोअर स्टेम से निकला होता है, ये रूट का पार्ट नहीं होता है। यानी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा पोटैटो। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिल्ट रूट इज फाउंड, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कि स्टिल्ट रूट पाया जाता है। तो स्टिल्ट रूट आपको बताए थे मेज और शुगर केन में पाए जाते हैं। आप देखेंगे जहाँ पे मेज का प्लांट होगा तो उसका जो सबसे लोअर वाला नोड होता है, लोअर वाले नोड में आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से रूट निकले होते हैं। इसी रूट को कहा जाता है स्टिल्ट रूट कहा जाता है। तो ये जो स्टिल्ट रूट है आपको मेज में भी मिलेगा, शुगर केन में भी मिलेगा। ये दोनों एग्जाम्पल हम आपको लिखवाए हैं, यानी यहाँ से तो ये कंफर्म है कि सर ने बताया ये दोनों आंसर है। अब तीसरा देखते हैं, अगर तीसरा आपको अननोन लग रहा है और चौथा ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है, तो जब ये दोनों कंफर्म है कि ये दोनों में पाया ही जाता है तो हम लोग आंसर क्या कर देंगे, ऑल ऑफ दीज। स्क्रू पाइन में भी पाया जाता है, जबकि इसको एग्जाम्पल के तौर पर नहीं बताते हैं क्योंकि आप लोग कॉमनली इन दोनों को जानते हैं, इसीलिए यही दोनों एग्जाम्पल बता दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाइग्रोस्कोपिक रूट आर फाउंड इन विच प्लांट, यानी जो हाइग्रोस्कोपिक रूट होता है वो कौन से प्लांट में इसमें से पाया जाता है। तो हाइग्रोस्कोपिक रूट की बात करेंगे तो ये ऐसा रूट होता है जो कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर के फॉर्म में होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऐसे रूट को हाइग्रोस्कोपिक रूट कहा जाता है। और ये जो है ऑर्चिड में पाया जाता है। ऑर्चिड की बात करेंगे तो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और इसके जो रूट होते हैं वो हवा में लटकते रहते हैं, जबकि रूट की विशेषता होती है कि वो सॉइल के अंदर रहेगा तभी तो पानी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इस प्लांट का रूट हवा में लटकता रहता है और एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऐसे रूट को कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक रूट। चौथा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्म, यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें कॉर्म पाया जाता है। कॉर्म जो होता है अंडरग्राउंड पार्ट होता है, तो इसमें दिया हुआ है टर्मरिक, कोलोकेसिया, टर्मरिक, पोटैटो और गार्लिक। टर्मरिक तो होगा नहीं क्योंकि टर्मरिक जो होता है हल्दी को कहा जाता है, ये राइजोम होता है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम होता है। पोटैटो भी नहीं होगा, पोटैटो जो होता है ये ट्यूबर्स होता है। गार्लिक भी नहीं होगा, गार्लिक जो है लहसुन को कहा जाता है। इसमें आंसर हो जाएगा कोलोकेसिया। कोलोकेसिया जो है एक प्रकार का कॉर्म होता है। पांचवा क्वेश्चन है, रूट इज डिफर फ्रॉम स्टेम बिकॉज ऑफ, रूट जो होता है वो स्टेम से अलग होता है, क्यों अलग होता है, क्या रीजन है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है अब्सेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। तो आप किसी भी प्लांट में देखेंगे तो उसमें नोड और इंटरनोड नहीं मिलता है, यानी ए तो कंफर्म हो गया। दूसरा क्या ऑप्शन दिया है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। प्लांट का कोई भी पार्ट अगर ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है तो उसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहा जाता है, जबकि रूट में ये फंक्शन होता है, यानी दूसरा भी सही है। और तीसरा बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर हेयर, रूट में जो है यूनिसेलुलर हेयर निकले होते हैं जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तीनों सही है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अलोंग विथ एनकरेज इज डन बाय, यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करता है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है, उसके साथ साथ पकड़ बनाए रखने में हेल्प करता है। वो कौन सा पार्ट है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, वेजिटेटिव पार्ट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रूट सिस्टम, क्योंकि वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है वो रूट करता है।
7वां क्वेश्चन है हॉस्टोरिया आर फाउंड इन। हॉस्टोरिया की बात करेंगे तो ये कुछ खास प्रकार के टिश्यू होते हैं जो फूड मटेरियल को सक करने का काम करते हैं, चूसने का काम करते हैं। और उसका जो एग्जाम्पल होगा कस्कुटा होगा, जिसको हम लोग अमर बेल के नाम से जानते हैं। दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है और अपने स्टेम को उसके अंदर पेनिट्रेट करा देता है, धंसा देता है और दूसरे प्लांट का बना बनाया भोजन सक करके लेता है, तो इसको हॉस्टोरिया कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कस्कुटा। वेलामेन इज अ स्पेशल टिश्यू फाउंड इन। वेलामेन ऑर्किड में पाए जाते हैं। अभी यहाँ ऑर्किड नाम आया था ना, ये खास प्रकार के टिश्यू होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो जो टिश्यू होता है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं, तो उस टिश्यू को यहाँ पे स्पेसिफिक नाम दिया गया है वेलामेन टिश्यू। और ये होता क्या है, निमेटोफोर्स है, फ्लेशी लीफ है, स्टिल्ट रूट है या फिर एरियल रूट ऑफ ऑर्किड्स है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एरियल रूट ऑफ ऑर्किड्स। तो ये अभी 8 क्वेश्चन हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी कुछ थ्योरी और बचा हुआ है, जब थ्योरी पढ़ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन के भी वीडियो हम बना करके आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको जो है शेयर भी करेंगे, ताकि उन बच्चों तक ये जो जितना आप ये बीएससी का टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको भी मिल सके, इसका लाभ वो भी ले सके। और साथ ही साथ अपने मन में ऐसा मत रखिएगा कि ये सिर्फ बीएससी में ही काम आने वाला चीज़ है। अगर आप एमएससी बॉटनी से करते हैं ये सारा चीज़ उसमें भी मिलेगा। अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो उसमें भी मिलने वाला है। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये सभी टॉपिक मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस भी मिलते हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।